है गाइस, इस प्रीति वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है दी फैमिलियर। कहानी की शुरुआत होती है कनेक्टिकट के एक छोटे से शहर ईस्टवुड से। हम एक छोटे से बच्चे एंड्रू को देखते हैं पार्क में अपने फेवरेट टॉय मिस्टर चगलतीत के साथ खेलते हुए। ये उसके फेवरेट शो का एक कार्टून कैरेक्टर था जिसे लेकर obsessed है वो, इस हद तक कि उसे शो का थीम सॉन्ग भी याद है, वो भी पूरा का पूरा। उसकी माँ डायन उसके साथ ही आई थी, वही खरी थी उसके पास। ऐसे में अचानक एंड्रू को जंगल में मिस्टर चगलतीत का एक लाइफ साइज्ड फिगर नजर आता है जो उसी की तरफ देख रहा था। एंड्रू तो बहुत खुश हो जाता है, वो अपने माँ को दिखाने की कोशिश भी करता है, मगर डायन को ठीक तभी एक कॉल आ जाता है और वो किसी से बहस करने में बिजी हो जाती है ओवर फोन, बस 2 मिनट के लिए। मगर उन 2 मिनट बाद जब वो सामने देखती है तब तक उनका बेटा गायब हो चुका था। वो पहुंच चुका था जंगल के अंदर और मिस्टर चगलतीत का पीछा करते करते और अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा था। उस नन्हे से जान को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि किस दलदल में फंसने जा रहा है वो। कुछ आगे जाने पर अचानक ही मिस्टर चगलतीत उसके सामने से गायब हो जाता है और पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है। आधे घंटे बाद जंगल के बीचों बीच पुलिस को उसकी लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। क्लियर एब्डोमेन में घाव इतना गहरा था कि काफी हिस्सा शरीर से अलग हो चुका था। उसकी कंडीशन देखकर सबको यही लगता है कि ये जरूर कोई एनिमल अटैक होगा। कोयोटी में भी लोकल पुलिस शायद यह कहकर केस को बंद भी कर देते हैं, मगर एंड्रियो के पिता रिक एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये केस एफबीआई को इन्फॉर्म किया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में तो बहुत ही काबिल एजेंट भी आए, मुल्डर और सकाली नाम से, जिन्होंने इस केस के दिशा ही पलट दी। लाश देखे बिना ही सिर्फ फाइल्स पढ़कर सकाली बता देती है कि ये कोई ऑक्सीडेंट नहीं मर्डर है, क्योंकि इस बच्चे के शरीर में जो घाव है वो किसी बहुत ही फिडोशस जंगली जानवर ही कर सकता है, जिसका इस इलाके में रहना इम्पॉसिबल है। ये किसी पागल इंसान का काम है, मे भी किसी सिडिस्टिक पिटोफाइल का, जिसे अपने विक्टिम को तरपाने में ही मजा आता है। उनका सस्पेक्ट कोई मिडिल एज्ड पर्सन होगा, इसी शहर में रहने वाला, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी है और जो पार्क के नजदीक ही कहीं रहता है, जहां से वो इस बच्चे पर नजर रख रहा होगा। ऑटोप्सी के बाद स्कली का शक ही यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है बच्चे की गर्दन टूटी हुई है और यही प्राइमरी रीजन है उसके मौत का, वो बाइट मार्क्स नहीं। जब किसी को बहुत जोर जोर से हिलाया जाता है तब उसकी ऐसी हालत होती है। अब ये सब तो कोई जानवर नहीं कर सकता ना, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान जरूर है। उधर एजेंट मोल्डर की नजर तब तक एक और चीज पर बढ़ चुकी थी। उन्हें लड़के के पैर पर व्हाइट सैंड जैसा कुछ दिखता है जो असल में नमक था। अब ये चीज स्कली को अजीब तो लगता है, जंगल के बीच नमक कहाँ से आया, मगर इसका कोई सिग्निफिकेंस उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो इस छोटे से शहर के हिस्ट्री से रूबरू जो नहीं थी। दूसरी तरफ मोल्डर को शायद कुछ हिंट मिला था, थोड़ा बहुत गैस कर पाया था वो, मगर फिर भी वो चुप रहने का डिसीजन लेता है। उसे ये भी पता चलता है कि इस हादसे के वक्त उस स्पॉट पर और 2 लोग भी प्रेजेंट थे, चीफ ऑफिसर स्ट्रॉन्ग की पत्नी अन्ना और उसके 5 साल की बेटी एमिली। मगर किसी ने उन्हें इंटरोगेट ही नहीं किया, तो मोल्डर सबसे पहले उन्हें से बात करने की डिसाइड करता है। इधर अगले दिन एंड्रियो के फिनरल में हम कुछ वियर चीजें नोटिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइन स्ट्रॉन्ग को अवॉइड कर रही थी। उधर जब स्ट्रॉन्ग अपने पत्नी को इन्फॉर्म करता है कि मोल्डर उससे पूछताछ करने जा रहा है, वो बहुत नाराज हो जाती है। असिफ डाइन के मामले में वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। और फाइनली जब एंड्रियो के पिता रिक अपने कलीग से पूछता है कि उन्हें एंड्रियो की बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, तो वो उसे स्कली के न्यू फाउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। साथ में उसने सस्पेक्ट का जो प्रोफाइल दिया था वो भी। इससे रिक का दिमाग घूम जाता है। वो अभी तक खुद को ये कहकर शांत रख रहा था कि उनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया है, मगर अभी जब उसे एक क्लू मिला है वो उसे कैसे छोड़ दे। वो अगले दिन है पुलिस स्टेशन पहुंचकर डेटाबेस से ऐसा ही एक क्रिमिनल के बारे में पता करता है जिसका नाम मेलविन है। इसी शहर में रहता है पार्क के पास।
और वो सालों पहले एक बच्चे को सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस पर जेल भी गया था। सारे क्राइटेरिया मैच कर रहा था, तो रिक को लगता है जरूर इसी नहीं मारा होगा उसके बच्चे को। वो ना और किसी को इन्फॉर्म करता है, न किसी का वेट करता है, बस पागल की तरह निकल पड़ता है उसके घर के तरफ। इधर ठीक इसी समय स्कली आती है स्ट्रॉन्ग से बात करने। उसने एक नए रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें उसका प्राइम सस्पेक्ट है रिक, विक्टिम के पिता, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में विक्टिम अगर 5 साल से कम उम्र के हो तो उसका अब्यूजर घर का ही कोई होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रिक को वो बहुत अच्छे से जानता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऊपर से हादसे के वक्त वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था। हाँ, कहाँ था वो स्ट्रॉन्ग को नहीं पता, जब वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने रिक के पास जा ही था कि रिक उनके सामने से निकल जाता है। उनके मना करने पर भी गाड़ी नहीं रोकता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। फाइनली मेलविन के घर तक पहुंच के गाड़ी रोकता है। रिक बंदूक लेकर घुस जाता है घर में और पूरे घर के तलाशी लेता है, मगर मेलविन उसे कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद स्ट्रॉन्ग और स्केली भी वहां जा पहुंचते हैं और रिक उन्हें सब कुछ बताता है।